देखो आपको एक यहाँ पे सीक्वेंस दिया हुआ है और इसका आपको पूछा है कि इस सीक्वेंस का इन्फीमम वैल्यू क्या होगा, ठीक है, और इसका सुप्रीमम वैल्यू क्या होगा, ये आपसे पूछा है, ठीक है। बहुत ही आसान होता है निकालना। इन्फीमम का मतलब क्या हो जाएगा जी, आपसे पूछा है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, और सुप्रीमम का मतलब पूछा है आपसे लीस्ट अपर बाउंड, ठीक है। तो ऐसे भी पूछ सकता है। आपको कुछ करना नहीं है, आप सीक्वेंस को खोलिए मोहब्बत से। डोमेन हमारा क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है, यानी इनका वैल्यू आप 1 2 3 ऐसा रखिए, ठीक है। तो हमको जो सीक्वेंस मिलेगा वो कैसा मिलेगा, 1 रखेंगे तो 1/2 आएगा, 2 से 2/3 आ जाएगा, 3 से 3/4 आ जाएगा, लाइक दैट, ठीक है। अब आप पक्का देखोगे नहीं यहाँ पे कि यहाँ पे जितना भी वैल्यू है, ठीक है, क्योंकि सबसे छोटा वैल्यू 1 है, सबसे छोटा वैल्यू 1/2 है, तो सीक्वेंस का सारा वैल्यू क्या है, 1/2 से ग्रेटर और इक्वल है। क्योंकि पहला वैल्यू तो 1/2 ही है, बाकी सारा वैल्यू आपका 1/2 से बड़ा है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये 0.5 है, ये आप देखोगे तो ये 0.6 होगा, ये आपका 0.725 होगा, ठीक है, इस तरीके से। तो सारा वैल्यू 1/2 से आपका क्या है, ग्रेटर है। और हम लोग ये देख रहे हैं ना कि ये धीरे धीरे क्या हो रहा है जी, 1 पे जाके कन्वर्ज कर रहा है। आप इसका लिमिट निकाल सकते हैं। लिमिट अगर आप निकालेंगे क्या आएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। इसका लिमिट निकालने के लिए n से डिवाइड कर दीजिए ऊपर नीचे, तो 1 + 1/1/n आएगा, ठीक है। ये 0 हो जाएगा तो आपको 1 मिलेगा। तो ये यानी कि 1 पे जा कर के कन्वर्ज हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो an का वैल्यू है वो क्या है, वो 1 से स्मॉलर है फॉर ऑल n, ठीक है। मतलब इसका लिमिट चूँकि 1 है तो मैक्सिममली ये 1 को अप्रोच करेगा, तो सारा वैल्यू 1 से छोटा रहेगा, ठीक है। तो अब आप पक्का देख रहे हो कि हमारा जो सीक्वेंस है वो क्या है, वो 1/2 से ग्रेटर और इक्वल है और 1 से छोटा है, ठीक है। तो ये जो 1/2 है ये हमारा क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ठीक है। और ये हमारा कहलाएगा लीस्ट अपर बाउंड, ये सब आप जानते हो। तो यानी जो हमारा इन्फीमम है वो 1/2 है और जो सुप्रीमम है वो क्या है, वो 1 है, ठीक है। तो ये आंसर हो गया 1/2 और 1, ठीक है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, 1/2, 1, क्योंकि आपसे रेस्पेक्टिवली पूछा है। अच्छा, यहाँ पे आप ये भी देखो कि ये क्या है, ये हमारा एक तरह से बाउंडेड सीक्वेंस आ गया और धीरे धीरे ये इंक्रीज़ कर रहा है, सो ये मोनोटोनिकली इंक्रीज़ है। तो मोनोटोनिक और बाउंडेड है, सो ये कन्वर्जेंट भी है। तो अगर आपसे कन्वर्जेंसी इसका पूछता है, देन इट इज़ ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस।